हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, रोमन न्यूमेरिकल्स, है ना, क्लास थर्ड से। तो आपने देखे नंबर्स देखे 1 2 3 4 5 6, है ना, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इनको रोमन नंबर्स में, रोमन लेटर्स में लिखना है तो उनको कैसे लिखेंगे नंबर्स में, है ना। तो आज इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो देखिए आप, ये हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं, है ना। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, है ना। और यहाँ पे मैंने 7 नहीं लिखा, ये 7 लिख देता हूँ। ओके, 7 8 9 10 11 12 13, है ना। इसको कैसे लिखते हैं? देखो 1 को अपन ने ऐसा लिखा 1, है ना, आई। और ये सेकंड को ऐसा लिखा हमने, 3 को ट्रिपल ए आई लिखा। और 4 को कैसे लिखते हैं? आई और बी, है ना। 5 को बी और 6 को बी और आई, है ना। तो इस तरह से हमको ये रोमन्स नंबर में लिखना आना चाहिए, है ना। क्लास 5 आज हम ईवीएस का 6th चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स, है ना। एन एम्परर डिसाइडेड टू अपॉइंट हिज सक्सेसर। He called the young people of the kingdom and said, I am going to give each one of you seed. एक एम्परर था, सम्राट था, एक किंगडम का, राज्य का। उसने कुछ लोगों को बुलाया, जवान लोगों को बुलाया और उनको कहा कि मैं आपको कुछ बीज देता हूँ, सीड देता हूँ, है ना। सीड मतलब होता है बीज। तो I want you to plant and seed, water it, and come back after 1 year with what you have grown. मतलब आप ये बीज ले जाइए और इसको पानी दीजिए और इसके बाद फिर आप 1 साल बाद आना और हमें बताना कि क्या कैसे बढ़ा। I will then judge the quality of plant that you bring. The chosen one will be next emperor. इस तरह से मैं आपको ये बीज दूंगा और ये आप जब इसको बढ़ाएंगे और मुझे बताएंगे तो मैं आप में से एक को, किसी को सम्राट बनाऊंगा, नेक्स्ट, है ना। तो इसमें से एक चैंग नाम का लड़का था। चैंग लाइक एवरीवन एल्स रिसीव्ड अ सीड ऑफ द प्लांट। चैंग ने भी उसमें से सभी लोगों में शामिल था, जिसमें से उसने भी ये सीड को प्राप्त किया। He went home and planted the seed and watered it carefully. वो घर गया और उसने उस प्लांट को, उसको सीड को उसको प्लांट किया और उसे पानी भी दिया, है ना। He waited for his plant to grow but nothing grew. वो उसके बढ़ने का इंतजार करता रहा लेकिन वो प्लांट फिर भी नहीं बढ़ा। He every year went by, everyone else had tall plants, but Chang had nothing. सभी लोगों का, जो बाकी और लोग थे जिनको सीड मिला था, उन लोगों का क्या हुआ कि उनका प्लांट तो बढ़ गया, काफी लंबा हुआ, लेकिन चैंग का जो था प्लांट नहीं था। All the young people of the kingdom took their plants to emperor. और बाकी सभी लोगों ने क्या किया कि वो अपने प्लांट को लेके गए और एम्परर को उसको दिया। चैंग took his empty pot to the palace. चैंग भी गया और क्या लेके गया? खाली पॉट लेके गया, क्योंकि उसके पॉट में सीड जो था वो नहीं पड़ा था। The emperor entered the exhibition room and observed the plants brought by his friends. My, what great plants and flower you have grown, he said. तो एम्परर जब एग्जीबिशन रूम में पहुंचा और उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक था जो चैंग के पास जो था वो नहीं बढ़ा है। He said suddenly the Chang and back of whom
with his empty pot. वो चैंक के जो पॉट था, खाली पॉट था, उसके पास जाके रुक गया। उसने देखा और उसको कहा, he told Chang to come forward and then announced to the crowd, behold, your new emperor. तो चैंग के पॉट के पास आया और उसने देखा और फिर उसको कहा कि तुम नया राजा बनने के लायक हो। चैंग couldn't believe it. चैंग को उसको विश्वास नहीं हुआ। He couldn't even grow a seed. लेकिन उसने जो सीड था, उसका बीज था, वो नहीं पड़ा था। How could he be the new emperor? तो वो कैसे नया एम्परर बन सकता है ना? कैसे नया सम्राट बन सकता है? The emperor said, 1 year ago I gave everyone a seed. 1 साल पहले मैंने सभी को सीड दिया था, है ना? I told you take the seed, plant it, water it, and bring it back to me today. तो मैंने सभी को कहा था कि सभी उसको प्लांट करें और पानी दें, है ना? और 1 साल बाद मुझे वापस दें। बट आई गेव यू ऑल बॉइल्ड सीड। मैंने आप सभी को कैसे सीड दिए थे? बॉइल्ड सीड दिए थे, उबले हुए। माई सब्जेक्ट प्लांट्स डू नॉट ग्रो फ्रॉम बॉइल्ड सीड। मेरा जो विषय है कि प्लांट्स जो है, पौधे बॉइल्ड सीड से नहीं ग्रो करते। तो ये हमने इस स्टोरी पढ़ी है। इस स्टोरी के आधार पर ये आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना? तो नेक्स्ट है टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड का जर्मिनेशन मतलब उसको सीड जो है रहता है, बीज रहता है, आपने देखा होगा एक बीज रहता है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, नमी डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो कुछ समय बाद जर्मिनेट होने लगता है, मतलब उसमें से पौधा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से वो उसके बाद फिर वो बड़ा होने लगता है, प्लांट पूरा बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर वही सीड अगर खराब होगा या कुछ रहेगा तो वो सीड जो है वो नहीं ग्रो करेगा। हमेशा अच्छा सीड जो रहता है वही जर्मिनेट होता है, वही बढ़ता है, बाकी खराब जो सीड रहेगा वो नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे होता है ना। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अधिकतर जो प्लांट होते हैं वो किससे बढ़ते हैं? सीड से बढ़ते हैं, मतलब बीज से बढ़ते हैं। प्लांट्स दैट डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पर्म और देयर बॉडी पार्ट्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो सीड से नहीं बढ़ते लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट से बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि कुछ प्लांट को हम कटिंग करते हैं, कलम लगाते हैं। आपने देखा गुलाब की कलम लगती है ना। कुछ प्लांट की हमने कटिंग लगाते हैं, फिर उसको जमीन में लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके उसमें शाखाएं निकलने लगती, प्लांट बढ़ने लगता है। लेकिन हमने उसको क्या है, बीज से तो नहीं पैदा किया, बढ़ाया उसको। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट से भी बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। इन द स्टोरी गिवन द सीड्स गिवन टू द यंग subjects could not generate because they were boiled। तो आपने स्टोरी में देखा एक सीड जो था जिसको हमने यंग मतलब चैंग को दिया था, तो वो क्या था, उसका सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बॉइल्ड सीड था। Why can boiled seed germinate? तो उबला हुआ जो सीड रहता है हमने वो जर्मिनेट क्यों नहीं हो सकता, मतलब उससे प्लांट क्यों नहीं बनता? To understand this, let us know how a seed is formed। इसको जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि सीड कैसे बनता है, मतलब बीज कैसे बनता है। Flowering bearing plants grow from seeds are called flowering plants। जो जिनमें फूल बनते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं,
वो उसमें क्या होता है कि फूल से बीज बनता है ना। फ्लावर्स आर फर्टिलाइज्ड बाय बीज एंड बटरफ्लाइज इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनाइजेशन। तो फ्लावर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि बर्ड्स आती हैं और बटरफ्लाइज आती हैं, उससे क्या होता है कि क्या प्रोसेस होता है, पॉलिनाइजेशन होता है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे फल से जो होता है, फ्रूट से बीज बनते हैं। तो पॉलिनाइजेशन रिजल्ट इन द चेंजिंग ऑफ फ्लावर इनटू फ्रूट्स। अब इस प्रोसेस से क्या होता है, पॉलिनाइजेशन से वो फूल जो होता है वो चेंज किस में होता है, फ्रूट्स में होता है, मतलब फूल से वो फल बन जाता है। फ्रूट्स कैरी सीड्स इन देम। जो फ्रूट्स होता है वो क्या होता है, आगे जाके उसमें बीज बनते हैं। जो फल रहता है, आपने देखा होगा कि जाम खाए होंगे है ना, मैंगो खाए होंगे, तो उसके अंदर फल के अंदर एक बीज निकलता है। आपने देखा होगा जाम के अंदर छोटे छोटे निकलते हैं, और आम रहता है तो उसके अंदर एक गुठली जैसी निकलती है, तो वो क्या है, वो उसका बीज है। तो इस तरह से फल के अंदर जो रहता है, फ्रूट्स के अंदर बीज रहते हैं। The seeds contained in the fruits are dispersed by animals, water, wind and explosion. अब इस तरह से क्या होता है, जो सीड्स होते हैं जो फलों के अंदर रहते हैं, वो उसको कौन कौन आगे फैलाते हैं, है ना। एनिमल रहते हैं, मतलब जानवरों के जरिए वो फैल जाते हैं, या तो पानी के जरिए, हवा के जरिए, है ना। इस तरह से ये जो बीज रहते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। सीड्स आर बोथ बिग एंड स्मॉल। जो बीज रहते हैं, सीड्स होते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड जर्मिनेशन। जो प्लांट बीजों के जरिए, सीड्स के जरिए ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। A seed is a plant embryo with leaves. अब जब सीड्स से जो प्लांट्स बढ़ता है तो उसके अंदर क्या रहता है, पत्तियां निकलती हैं, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट। उसमें क्या होता है, आगे धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें पत्तियां निकलती हैं, तने निकलते हैं, स्टेम रहते हैं, और जड़ भी रहती है उसके अंदर। तो when it gets the right environment it germinates and grow। अगर उसे सही वातावरण मिलता है, सही एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो क्या करता है, जर्मिनेट जल्दी से होता है और बढ़ता भी जल्दी से। एम्ब्रो grows into a new plant। Seed coat provides protection to the body, the baby plant। अब क्या होता है कि जो सीड जो होता है उसको एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना, क्योंकि अगर वो सीड्स खराब हो जाएगा तो फिर जर्मिनेट नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो आगे नेक्स्ट, फेवरेबल कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छा कंडीशन जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए, ये इसके अंदर इस टॉपिक में बताया है, आप ध्यान से सुनिए। The seeds that the emperor gave to his young subjects in the story that you read at the beginning of the chapter। आपने एम्परर की कहानी सुनी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें कैसे बताया गया है कि वो कैसे बढ़ता है ना, सीड्स कैसे बढ़ता है। could not germinate because they exploited by the heat। Seeds can also get exploited by rain and snow। अब आपने देखा है कि सीड्स जो रहते हैं रेन और स्नो, यानी अगर ज़्यादा बारिश हो जाए या ज़्यादा बर्फ गिर जाए तब भी वो सीड क्या हो सकता है, जर्मिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सीड खराब हो जाएगा।
ज़्यादा पानी गिर गया तो सीड जो रहेगा, बीज रहेगा, वो गल जाएगा, है ना। तो फिर कैसे वो ग्रो करेगा? उसके लिए एक अच्छा वातावरण चाहिए, तभी वो सीड बढ़ता है। एट अदर टाइम्स इफ सीड्स डू नॉट गेट फेवरेबल environment, they do not germinate and lie dormant in the soil waiting for favorable condition. कभी कभी क्या होता है कि जो सीड्स रहता है वो जल्दी से नहीं बढ़ता जमीन के अंदर, वो इंतजार करता है कि उसको कुछ अच्छा मौसम मिल जाए तब वो जाके जर्मिनेट हो, है ना। तो इस तरह से उसको फेवरेबल कंडीशंस होती है उसकी, तभी वो बढ़ता है।